हे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं निशा रानी आप सभी को हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो मैं लगवा रही हूँ मेहंदी और आज है तीज का नहाय खाए। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और क्योंकि तीज में भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा होता है, मतलब शिव परिवार का पूजा होता है। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, नहाने खाने का है आज। और मेहंदी मैं खुद नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में तो मैं लगा लेती, लेकिन दूसरे हाथ में थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये मेहंदी का फाइनल लुक है। और जो मेहंदी लगाई उसको भी अभी उतना नहीं आता है, वो भी सीख रही है। यहाँ पे मैं मिट्टी को सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा, मतलब पत्थर टाइप का था। पत्थर मीन्स वो बारिश हो रहा है उसके वजह से शायद होगा उस तरह। और यहाँ पे मैं बनाई शिवलिंग और एक गणेश जी का और एक पार्वती जी को, क्योंकि मतलब उसका शेप देना पॉसिबल नहीं हो रहा था इस मिट्टी से, इसीलिए मैं उस तरह से बनाई हूँ। क्योंकि चिकनी मिट्टी है और तो मैं थोड़ा नॉर्मल ही की हूँ। और यहाँ पे मिट्टी भी नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी में पॉसिबल नहीं है मिट्टी। जबकि यहाँ पहाड़ बहुत है, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है। पहाड़ है तो वहाँ तो मिट्टी नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड जब काम करने के लिए गए अपना साइट विजिट के लिए, तो वो लेके आए गांव तरफ से। तो और अच्छा खासा मिट्टी ले आए थे, एक दिन पहले लाए थे। क्योंकि मैं एक दिन पहले डिसाइड की कि मैं घर में पूजा करूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ग्रुप में पूजा करती थी गांव में, तो मुझे लगा कि ग्रुप में पूजा करने से घर में पूजा करना होता है। लेकिन फिर सोची नहीं, मैं तो अब अकेले रहूँगी तो कितना मतलब ये करूँगी। तो मैं पूजा कर ली घर में। मंदिर जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, और मैं घर में पूजा की और शिवलिंग बनाई। और फिर भगवान शिव परिवार का एक फ़ोटो लाई। और मैं यहाँ पे रेडी होकर आ गई हूँ पूजा करने, और सब कुछ रेडी कर रही हूँ। फल वगैरह धोई, एक दिया बाहर जलाई। उसके बाद मैं जब तक मैं पूजा की उससे पहले, क्योंकि शाम हो गया था उस टाइम, तो बाहर में भी दिया जला दी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं तीज के लिए इतना एक्साइटेड थी आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं 10 दिन पहले से शॉपिंग कर रही थी। मुझे बहुत इंतज़ार था कि तीज आएगा तो अच्छे से रेडी हो के पूजा करूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड चुनरी लेकर आए। मेरे पास चुनरी नहीं है, चुनरी है लेकिन यहाँ नहीं है, घर पे है, मीन्स ससुराल में है। और ससुराल तो गए नहीं। मैं सोची थी कि जाऊंगी घर, वहीं पूजा करूंगी तीनों देवरानी जेठानी मिलकर, लेकिन नहीं हो पाया, छुट्टी नहीं मिला मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग नहीं गए। इसीलिए और मेरे घर पे 2 चुनरी है, वो शादी वाला 2 चुनरी है। तो मैं जब रेडी हो गई तो मुझे कुछ खाली जैसा लग रहा था कि किसी चीज़ का तो कमी है, तो फिर चुनरी का कमी लगा मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप चुनरी ला दीजिए मेरे लिए इस टाइप का। तो क्योंकि वो चुनरी थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, जबकि मेरे पास वो 2 है घर पे। तो मैं ये इसी टाइप का चुनरी मंगवाई हूँ। और मुझे पर्सनली चुनरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ख़ास करके पूजा पाठ में। कि इतना पसंद है, मतलब हम मुझे लगता है हर वुमेन्स को चुनरी पसंद होगा पूजा करने टाइम में। क्योंकि चुनरी के बिना पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए पूजा पाठ में। पूजा में चुनरी के साथ ही, चुनरी पहनकर ही बैठना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ला दिए और यहाँ पे फिर मैं पूजा स्टार्ट की हूँ। और पहले मैं भोलेनाथ को वो शिवलिंग बनाई, वो और प्लेट में स्थापित की हूँ, ताकि वो हम जल दूध जो भी चढ़ाएं वो प्लेट में ही रहे, इधर उधर ना हो। और इसीलिए मैं प्लेट में स्थापित की हूँ। और उसके बाद मैं जो भी होता है फूल बेलपत्र वगैरह सुबह ही मंगा कर रखी थी, क्योंकि शाम में नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, स्टार्ट की हूँ पूजा करना और मैं दिया जला दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ, माता पार्वती को सिंदूर लगा के और सुहाग ले रही हूँ। उसके बाद पूजा मेरा कंप्लीट हुआ, 1-1.5 घंटा लगा पूजा करने में। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास तीज व्रत कथा का बुक नहीं था, तो वो मैं बुक नहीं मिला। मुझे लगा कि मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जब मैं ख़रीदने गई मार्केट तो नहीं मिला। तो नहीं तो उससे पहले मैं मंगवा लेती ऑनलाइन। अब नहीं मिला तो क्या करें, तो मेरे हस्बैंड पीडीएफ निकाले थे, पीडीएफ डाउनलोड किए मोबाइल से, तो मैं उसी से पढ़ी हूँ। लेकिन वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो नहीं, इसमें तो नहीं ऐड कर पाऊँगी, और मैं उसी से पढ़ ली। और ऐसे तो बोला जाता है कि सुनना भी चाहिए, लेकिन मुझे अब पढ़ना था तो मैं उसी से पढ़ी और पूजा कंप्लीट की अपना। सबसे पहले पूजा करके उसके बाद वो कथा पढ़ी हूँ। कथा पढ़ने के बाद आरती दिखाई हूँ। आरती दिखाने के बाद जो जल आचमन होता है, मतलब जल गिराना होता है, तो वो गिराई हूँ। उसके बाद मेरा पूजा कंप्लीट हुआ। पूजा करते टाइम मेरे हस्बैंड 1-2 फ़ोटो क्लिक किए हैं, और वो फ़ोटो मैं यहाँ लगाई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद रेडी हुई तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं सुबह में वो 4 बजे नहा धोआ कर फिर पूजा की। ये पूजा मैं सुबह कर रही हूँ, और फिर मैं सुबह 5 बज रहा अभी, और फिर मैं पारण करने जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।